मेरी 3 बेटियां थीं। जब चौथी बार हमल ठहरा तो शौहर ने कहा कि इस बार अगर बेटा पैदा नहीं किया तो तुम्हें और तुम्हारी पैदा होने वाली बेटी को जिंदा जमीन में दफन कर दूंगा। मैं रोजाना अल्लाह से दुआ करती कि बस बेटा पैदा हो। मैंने पूरे 9 महीने बहुत अज़्ज़त में गुजारे और जब ऑपरेशन थिएटर में मुझे लेकर गई तो वहाँ डॉक्टर ने जो कहा उसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन ही निकल गई। औलाद अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा इनाम है। फिर हम ये फर्क करने वाले कौन है कि वो बेटी है या बेटा। लड़की क्या छीन लेती है, लड़कियां क्या दे देता है। बेटी तुम क्यों रो रही हो, क्या बात है, वैसे भी इतनी कमजोर हो और फिर ऑपरेशन का केस है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। देखो कितनी प्यारी बेटी है, बिल्कुल गुड़िया की तरह खूबसूरत और नाजुक। अम्मा दोनों हाथों से उसका सर सहला रही थी। अम्मा शाजिया ने टूटते हुए लहजे में पुकारा, ना रो मेरी जान, रोने की क्या बात है, देखो कितनी खूबसूरत है तेरी बेटी। घर में अल्लाह की रहमत आई है और फिर तो खैरियत से है और बच्ची भी सेहतमंद है। फिर रोना किस बात का। इसकी सास इसे बेटियों की तरह प्यार करती थी। अम्मा मेरी दुआ और निम्रा कैसी है, मुझे याद तो नहीं कर रही। शाजिया ने जानबूझकर मौजू बदल डाला। बेटा पहले दिन तो बहुत रोई लेकिन अब बहल गई है। मैंने उससे समझाया कि अम्मी भैया लेने गई है। नादास्ती में दिल की बात जुबान पर आ गई। शाजिया की माँ तो थी नहीं लेकिन तीनों बहनें और भाई मिठाई के डब्बे और तोहफे लेकर आए। बज़ाहिर शाजिया इनसे हंसकर बोल रही थी लेकिन इसकी आंखों में दर्द का समंदर छुपा हुआ था। इसका शौहर अब तक अस्पताल नहीं आया था, ना ही उसने मोबाइल पर इससे कोई बात की थी। घर में आने वाले तूफान से उसका दिल कांप रहा था। बड़ी बेटी दुआ की पैदाइश से पहले ही उसने शाजिया से खास तौर पर कहा था कि उसे बेटा चाहिए। दुनिया का कारोबार चलाने के लिए, अपनी नस्ल को कायम रखने के लिए उसे लड़कियों से अजली बैर था। पूरे 9 महीने वो अंदर ही अंदर खौफ से कांपती रही। बेटी के नाम से ही उसका दिल डूब जाता। अगर फिर बेटी हो गई तो क्या होगा। वो तो अल्लाह भला करे अम्मा का, उन्होंने उसे सहारा दिया, उसके लिए ढाल बन गई। वो और सासुओं की तरह बेटे की हाँ में हाँ नहीं मिलाती थी। शाजिया को वो बहुत चाहती थी और पोतियों में तो उनकी जान थी। अल्लाह ने बेटी की नेमत से नहीं नवाजा, उसे अपने रब से तो कोई शिकायत नहीं थी। अल्लाह से ज्यादा कौन जान सकता है, हर बात में उसकी कोई बेहतरी होती है। लेकिन ये कम अकल इंसान कुदरत के फैसलों को भी चैलेंज करता है। शाजिया ये सब कुछ सोच सकती थी लेकिन अपने शौहर कामरान को नहीं समझा सकती थी। वही हुआ जिसका डर था। उसके अंदेशों ने हकीकत का रूप धार लिया था। अस्पताल के बेड पर बच्ची के साथ वो अपनी तकदीर पर मातम कर रही थी। काश ये सब कुछ औरत के हाथ में होता, लेकिन अगर ऐसा होता तो फिर नस्ल इंसानी किस तरह बढ़ती। शायद दुनिया में बेटियों का वजूद खत्म हो जाता। माशरे के जाहिल इंसान हो या तालीम याफ्ता, हर इंसान बेटे की ख्वाहिश करता है। फिर किसी औरत की बेटी ही ना होती। खुद औरत भी औरत की दुश्मन है। 3 दिन वो अस्पताल में पड़ी रही लेकिन उसका शौहर ना अस्पताल आया। दिल बहलाने को उसकी सास ने समझाया कि वो किसी काम से शहर से बाहर गया है, लेकिन शाजिया इस बात को समझती थी दूसरे शहर नहीं बल्कि घर के कमरे में बंद होगा और अंदर ही अंदर बेटी की पैदाइश पर मातम मना रहा होगा। 3 दिन बाद वो घर आ गई। अगर अम्मा का सहारा ना होता तो शायद उसका दिल गम से फट जाता। अपने कमरे में जाकर वो अपनी बेटी दुआ और निम्रा से लिपट कर बहुत रोई। ये गम औरत होने का गम था और एक औरत ही इसकी गम खार बन सकती थी। मेरी बच्चियां, तेरी माँ का कसूर सिर्फ इतना है कि उसने तीसरी बेटी को जन्म दिया है। ये बहुत बड़ा कसूर है। 4 साल बच्चियां अपनी मासूम आंखों से अपनी माँ का मुंह देख रही थी। इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इसके बहते हुए आंसू किस तरह पहुंचे। बड़ी बेटी दुआ ने इसके आंसू पहुंचे और अपने रुखसार उसके रुखसार पर रख दिए। और तुम क्यों रोती हो अम्मी? बुरी बात, इसका दिल तो नहीं चाह रहा था लेकिन जैसे तैसे उठकर इसने कमरे की चीजें झाड़नी शुरू की। अरे बेटा अभी से क्यों काम कर रही है, लेट जाओ, अपनी शक्ल तो देख कैसे पीली हो रही है। इसकी सास ने इसके हाथ से बिस्तर के तकिए और चादर लेकर रख दिए। मैं क्या शक्ल देखूं अम्मा? जिसने देखना है वही नहीं देख रहा तो अब शक्ल का क्या करूंगी। जब इतनी प्यारी सी बेटी को देखेगा तो खुद मोहब्बत करने लगेगा। मर्द जात है ना, उससे अपने ऊपर बड़ा गरूर होता है। अगली बार तेरा बेटा हो जाएगा। 3 बेटियों के बाद बेटा बड़ा नसीब वाला और किस्मत वाला होता है। बस एक बेटा हो जाए तो तेरे दिन फिर जाएंगे। फिर वही तेरा शौहर कामरान होगा, तेरे आगे पीछे फिरने वाला। वो अम्मा से कुछ ना कह सकी, नम आंखों से बच्ची की तरफ देखती रही। अम्मा औरत का गम औरत ही समझ सकती है। आप बताएं ना, इसमें मेरा क्या कसूर है? और आप जो बेटा होने की उम्मीद दे रही हैं, क्या आपने किस्मत की लकीरों को पढ़ लिया है? ये तो गैब के मामलात है अम्मा, और इसका इल्म सिर्फ रब्बे कायनात को है कि माँ की कोख में क्या है, बेटा या बेटी। कितने नाशुक्र इंसान है हम कि इसका शुक्र अदा नहीं करते, वरना तख्लीक के इस अमल में कोई बिगड़ी या नामुकम्मल चीज भी पैदा हो सकती है। अधूरा जिस्म या नापुख्ता जहन वो माँ बाप ही तो होते हैं ना, जिनके बच्चे जहनी मासूर होते हैं या
जिनके जिस्मानी अज़ा नामुकम्मल रह जाते हैं और माँ बाप इन्हें भी पालते हैं। ए मेरे रब, हमारे नाशुक्रेपन को माफ कर दे। वो तकिए पर सर रख कर सोचती रही और इसी दौरान उसकी आंख लग गई। कमजोरी और सहनी परेशानी ने उसका आधा कर दिया था। न जाने कब तक वो सोती रही। ये किसकी आवाज थी? अम्मा किससे बोल रही हैं? कुछ देर तो उसके समझ में ना आया, फिर उसे अंदाजा हुआ कि कामरान को अम्मा कुछ समझा रही हैं। इनके दबे लहजे में इल्तिजा, हुक्म और बेचारगी सब कुछ था, लेकिन कामरान पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था। जो माँ की इज्जत नहीं करता वो बीवी या बेटियों की क्या करेगा? वो आने वाले तूफान के लिए सहनी तौर से तैयार थी, लेकिन कामरान ने अपने कमरे में कदम भी ना रखा। इसे इस बात का गम नहीं हुआ, बल्कि थोड़ी देर के लिए वो पुरसकून हो गई, क्योंकि इसमें अभी इसकी चीखों पुकार सुनने की हिम्मत नहीं थी। जब शादी हुई थी तो उसका शौहर एक अच्छा शौहर था, लेकिन इसकी बड़ी बेटी दुआ और फिर निमरा की पैदाइश के बाद वो बिल्कुल ही बदल गया था। बेटी क्या पैदा हुई घर में आफत आ गई थी या कोई तूफान, जिसकी वजह से जिंदगी की हर चीज तहबाला हो गई थी। बात बात पर झिड़कना, बगैर किसी बात के चीखों पुकार करना इसकी आदत बन गई थी। जब से दुआ और निमरा थोड़ी सी बड़ी हुई थी और बाबा बाबा कहकर कामरान के आगे पीछे फिरा करती थी, इसके रवैये में थोड़ी बहुत तब्दीली आ गई थी। अब वो कभी इनको गोद में लेकर प्यार कर लेता था। कामरान की कहर भरी नजरें इसका पीछा करती तो वो अंदर ही अंदर सहम जाती। तीसरी बेटी का नाम आयमा था। आयमा को उसने लॉन्च में लिटाया दिया और किचन में कुछ काम कर रही थी। अचानक कामरान बेवक्त आ गया। वो बावर्ची खाने में थी। उसने देखा कि कामरान बच्ची की तरफ देख रहा है। खून का जोश था। बच्ची हमक हमक कर इसकी तरफ देखने लगी, लेकिन वो पांव पटकता हुआ कमरे की तरफ चला गया। शायद कोई कतरा शौहर के दिल के रेगिस्तान पर अब्रे रहमत बनकर बरस जाए और इसकी मासूम बेटियां भी बाप का प्यार हासिल कर लें। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा था। कामरान ने भी हालात से समझौता कर लिया था। कभी कभी बच्चियों को भी प्यार कर लेता। तीनों बच्चियां ऑपरेशन से हुई थी। बस चौथे बच्चे की पैदाइश मुमकिन थी और कामरान को बेटी की जरूरत थी। इस दफा भी अगर बेटी हो गई तो क्या होगा? माँ बनने के अमल में इसके लिए बड़ी आजमाइश थी। सास भी इसे आंचल फैलाकर बेटे की दुआएं देती थी। शाज़िया किसी भी कीमत पर चाहती थी कि एक बेटा इसकी गोद में आ जाए ताकि इसका घर बन जाए। इससे पहले की तरह कामरान की तवज्जो और मोहब्बत हासिल हो जाए। शाज़िया हर वक्त दुआएं करती थी कि ऐ मेरे खुदा मुझ पर रहम कर। वो चौथी बार जब उम्मीद से थी, उसे अपनी बच्चियों की सबसे ज्यादा फिक्र थी, लेकिन अस्पताल जाते वक्त वो सिर्फ यही सोच रही थी कि अगर इस दफा भी इसकी बेटी हुई तो कामरान इसे वाकई घर से निकाल देगा, इसे तलाक दे देगा। वो यही बातें सोचती रही। डॉक्टर हैरान थे कि इसका ब्लड प्रेशर बार बार क्यों बढ़ता जा रहा है। खौफ से इसका जिस्म मुर्दा हुआ जा रहा था। फिर इसकी झोली मुरादों के मोतियों से भर गई। बेटा हुआ है, उसने डूबते हुए जहन और बेहोश होते हुए जिस्म के साथ इसकी आवाज सुनी और बेसुध हो गई। इसकी आंख खुली तो कामरान इसके बेड के पास खड़ा हुआ था। हैरानी से उसने आंखें खोली। क्या वो कोई ख्वाब देख रही है? शाज़िया मुबारक हो, उसकी आंखों में चमक थी और होंठों पर मुस्कुराहट। शाज़िया तो बड़ी नसीब वाली है। क्या बेटे से औरत की किस्मत बदल जाती है? वो किस्मत वाली हो जाती है। इससे औरत की नाकदरी पर बड़ा अफसोस हुआ। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बेटी को रहमत कहा है, फिर ये कैसे लोग हैं जो बेटी की कदर नहीं करते? शाज़िया ने एक नजर करीब लेटे हुए बेटे पर डाली। मोहब्बत की एक लहर उसके पूरे जिस्म में दौड़ने लगी, लेकिन इसे बेटे की माँ बनने पर किसी फख्र का एहसास नहीं हुआ। दो आंसू उसकी आंखों से सितारों की तरह टूटे। कामरान उसके करीब आ गया। रोती क्यों हो? अब तुम भाग भरी हो गई हो। तुमने मुझे वारिस दिया है। मैं एक बेटे का बाप बन गया हूँ। अब किस बात का रोना है? शाज़िया तुम्हें तो खुश होना चाहिए। शाज़िया ने अपने आंसू पोंछ लिए। अस्पताल से घर पहुंची तो दुनिया ही बदल गई थी। फूलों और रोशनियों से घर चमक उठा था, जैसे कामरान के घर में बेटा ना हुआ हो, कोई शहजादा ख्वाबों की दुनिया से उतर आया हो और इसके इस्तकबाल की तैयारियां की गई हो। ए मेरे रब, मेरे बच्चे को नेक और साहलियत जिंदगी अता करना। ऐसा ना हो कि ये रोशनियों के इस माहौल में भटक जाए। बेटे के सदके में दुआ, निमरा और आयमा के नसीब भी जाग उठे थे, लेकिन इसकी तो बात ही और थी। जिस चीज की तरफ इशारा करता बाप उसे खरीद कर दे देता। वक्त गुजरता गया। तीनों बहनों में बड़ी दोस्ती थी। भाई भी इनकी आंख का तारा था, लेकिन वो बहुत जिद्दी और सरकिश बच्चा था। बात बात पर जिद करता, उसे पूरा करके ही छोड़ता था। शाज़िया इसकी आदतों से बड़ी खौफजदा थी। कामरान का बस न चलता। वो अपने बेटे अब्दुल्ला के लिए क्या कुछ कर देता। खुदा खुदा करके उसे स्कूल में दाखिल किया तो तीनों बेटियां स्कूल वैन से जाती थी, लेकिन अब्दुल्ला को वो खुद छोड़ कर आता और लेने माँ जाती। बात बात पे वो दूसरे बच्चों से उलझ जाता था। शाज़िया उसे बहुत समझाती, लेकिन बाप के लाड प्यार ने उसे खुद गर्ज बना दिया था। एक
एक दिन शाज़े की सास अच्छी भली बैठे बिठाए इस दुनिया से रुखसत हो गई। महीनों तक तो शाज़े इस सदमे में पड़ी रही, फिर आखिरकार सब्र आ गया। कामरान का कारोबार दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा था। 400 गज से वो 1000 के बंगले में मुंतकिल हो गए थे। अपने बंगले का नाम उसने अब्दुल्ला शाइन हाउस रखा और अपने बेटे के नाम से ही खरीदा था। घर ऐसा था कि लोग जाते हुए एक दफा जरूर पीछे मुड़ के उसकी तरफ देखते थे। शाज़िया बेटे के रंग ढंग देखकर कुछ उलझी सी रहती थी। कई बार उसने कामरान से शिकायत की तो कहता था, मेरा बेटा तो किस्मत वाला है, मैं कहां से कहां पहुंच गया हूँ। उसे कुछ ना कहा करो, वो बेटा है, तरबियत तो बेटियों की अच्छी होनी चाहिए, इन्हें दूसरे घरों में जाना होता है, तुम बस अपनी बेटियों की फिक्र किया करो। अब्दुल्ला की अपनी बहनों से भी जरा नहीं बनती थी। बाप की तरह औरत जात की इसकी नजदीक भी कोई इज्जत ना थी। दुआ ने बीए कर लिया था तो वो आगे पढ़ने के हक में थी, लेकिन कामरान को तालीमी अदारों में बच्चियों का पढ़ाना पसंद ना था और फिर इसके लिए रिश्तों की भी कोई कमी ना थी। सूरत, शक्ल और दौलत के साथ सीरत बहुत कम लोगों को नसीब होती है। शाज़िया ने बहुत चाहा कि कामरान अपनी बेटी के मामले में दिलचस्पी ले, लेकिन इसे तो जैसे बेटियों से कोई मोहब्बत ही ना थी। बस वो इनकी कफालत अपनी जिम्मेदारी समझता था। कभी मुस्कुरा कर बात भी कर लेता तो बेटियां घंटों इसकी मोहब्बत के सहार में गिरफ्तार रहती थी। एक दूसरे को बताती थी कि आज अबू ने हमसे हंसकर बात की है, अबू ने इनसे कोई चीज मांगी है। दुआ और निम्रा अपने बाप के घर की दहलीज पार कर गई। शाज़े के सर में चांदी के तारे चमकने लगे थे। अगर आयमा ना होती तो शायद वो दुख से पागल हो जाती, लेकिन इसे इस बात का एहसास था कि वो भी एक दिन इस घर से सुर्ख जोड़े में अपने घर चली जाएगी। बेटे को तो अब अपने दोस्तों से ही फुर्सत ना थी और शौहर ने इसे कभी दम साजी के काबिल ही ना समझा था। अगर रुपए, पैसे और चांदी, सोने से इंसान खुशकिस्मत होता है तो वो वाकई खुशकिस्मत थी, लेकिन दिल का चैन और सुकून उसे कभी हासिल नहीं हुआ था। उसका बेटा भी जवानी की सीढ़ियां चढ़ रहा था। घर में कम कम ही रहता था, सुबह निकलता तो रात के घर में दाखिल होता। बाप की हमायत ने उसे अच्छाई और बुराई से बेनियाज कर दिया था। एक दिन जब अपने कमरे में जा रहा था तो शाज़िया ने देखा कि उसके हाथ और सर पर पट्टी बंधी हुई थी। माँ तो माँ होती है। बेचैन होकर बाहर लपकी, क्या हुआ मेरे बच्चे? इसने तड़प कर पूछा। वो भी कुछ इंसानियत में था। अम्मी चोट लग गई है, गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया है, आप जाकर सो जाएं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कामरान सो रहा था। जब सुबह उसने जिक्र किया तो बेचैन हो गया। अब्दुल्ला को चोट लग गई है और तुम मुझे बता रही हो। वो दीवाना वार बेटे के कमरे की तरफ भागा। दरवाजा बंद था। उसने दरवाजे की परवाह ना की। बाप के काफी देर दरवाजा खटखटाने के बाद अब्दुल्ला ने दरवाजा खोला। क्या हुआ मेरे बच्चे? कामरान ने उसे अपनी बाहों में भरने की कोशिश की। मैं ठीक हूँ पापा, आपने क्यों मुझे उठा दिया? बस ऐसी ही चोट लग गई थी। उसने दरवाजा बंद कर लिया। उस दिन शाज़िया ने पहली बार कामरान के चेहरे पर फिक्र की हल्की सी लकीर देखी थी। वो जितनी तेजी से कमरे की तरफ दौड़ा था उससे कहीं ज्यादा सुस्त रफ्तारी से वो बाहर आ गया। घर में एक बार फिर आयमा की शादी का हंगामा शुरू हो गया। दुआ और निम्रा के बाद आयमा भी अपने घर की हो गई। खाली घर काट खाने को दौड़ता था। कितने नौकर क्यों ना हो, लेकिन इंसान की नजर अपनों की तरफ ही उठती है। घर में ले देकर बस अब्दुल्ला ही था और उसको किसी के परवाह ना थी और कामरान ने तो वैसे भी कभी अपनी बीवी का साथ ना दिया था। अब कामरान का दिल चाहता था कि घर में बहू आ जाए ताकि कुछ रौनक हो और इसके घर में भी बाहर आ जाए। अब्दुल्ला ने माँ बाप की ये मुश्किल आसान कर दी। नाश्ते के मेज पर अब्दुल्ला ने अपने बाप से मुखातिब होकर कहा, पापा मैं शादी करना चाहता हूँ। अरे हम भी यही सोच रहे थे कि तुम्हारे लिए कोई लड़की ढूंढे। शाज़िया ने अपने दिल की बात कही। अम्मी आपको तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है, लड़की मैंने देख ली है, बस आपको रिश्ता लेकर जाना है। शाज़िया ने महसूस किया कि कामरान की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। वो लोग क्या करते हैं, लड़की कैसी है, कैसे लोग हैं? कामरान ने एक साथ कई सवाल पूछ डाले। ये सब कुछ तो मैं आपको बता दूंगा, फिलहाल मेरे लिए कोई लड़की तलाश ना कीजिएगा। अब्दुल्ला ने जूस का गिलास मेज पर रखा और गाड़ी की चाबी घुमाता हुआ घर से निकल गया। क्या तुम्हें कुछ मालूम है ये कहाँ शादी करने जा रहा है? अब्दुल्ला के जाने के बाद टूटे हुए लहजे में कामरान ने शाज़िया से पूछा। शाज़िया का दिल चाहा कि वो उसी से पूछे कि तुम बाप बेटों ने मुझे कभी इस काबिल समझा हो तो मुझे कुछ मालूम होना। मैं तो इस घर में कठपुतली की तरह हूँ कि जिसकी डोर तुम्हारे हाथ में है। जो चोट दिल पर आज तुम महसूस कर रहे हो वो बरसों से दिल को छलनी कर रही है। लेकिन वो औरत ही शौहर के टूटे हुए लहजे को देखकर कुछ ना कह सकी। मुझे नहीं मालूम वो कहाँ शादी कर रहा है। इससे पहले कभी उसने मुझे कुछ नहीं बताया जो आज बताएगा। कामरान ने अपनी बीवी के जर्द होते हुए चेहरे को देखा तो उसे अंदाजा हुआ कि बेटे की चाहत और बेटे की मोहब्बत में वो अपनी गमे ख्वार शरीके हयात को कहीं खो चुका है। खैर वो शाज़िया से नजरें बचाता हुआ बाहर चला गया। दुआ, निम्रा और आयमा दोनों हफ्ते में 1-2 दिन माँ के घर का चक्कर लगा लेती थी। बाप और भाई को उनसे कुछ गर्ज ना थी। ना
माँ को भी बाप को तौफीक हुई थी कि बच्चों से कुछ पूछे, और भाई तो खैर माँ बहनों को कुछ समझता ही नहीं था। ये भी अल्लाह का शुक्र था कि दामाद अच्छे मिल गए थे। इधर बाप बेटे घर से निकले, उधर दुआ घर में दाखिल हुई। माँ को खामोश बैठा देखकर परेशान हो गई। क्या हुआ मम्मा, पापा ने कुछ कह दिया है क्या? इसने माँ के गले में बाहें डालते हुए पूछा। नहीं मेरी बेटी, तुम्हारे बाप ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन देखो घर में क्या होता है। जुमला खत्म होने से पहले ही दुआ ने काट दिया। क्या हो गया माँ, खुल के बताएं। शाजिया बेगम ने कहा कि अब्दुल्ला अपनी मर्जी से शादी करना चाहता है। अम्मा आप क्यों इन बाप बेटों के चक्कर में पड़ती हैं? अब्बा खुद सब कुछ ठीक कर लेंगे, आप परेशान ना हो। दुआ ने फोन करके निम्रा और आयमा को भी बुला लिया। तीनों बहनों ने माँ को समझाया। 2 दिन बाद शाम के वक्त अब्दुल्ला ने असल बात बाप के सामने रख दी। वो करोड़ों के बंगले अब्दुल्ला शाहीन हाउस अपने होने वाली बीवी के नाम लिखना चाहता था। शादी के लिए इसके वालिदैन की ये शर्त थी। उनका कहना था कि जो कुछ है वो कामरान का है, और अगर इसने किसी वजह से बेटे को जायदाद से हिस्सा ना दिया तो इनकी बेटी तो फुटपाथ पर आ जाएगी, क्योंकि हर चीज कामरान की मलकियत है, और अगर ये घर अब्दुल्ला के नाम है तो वो इनकी बेटी के नाम कर दे। ये बात सुनकर तो कामरान के पैरों तले से जमीन निकल गई थी। जिस बेटे के लिए इसने अपनी शरीके हयात और शरीके सफर को जिंदगी से निकाल दिया था, वो आज इसकी आंखों में आंखें डालकर इसका सर झुका रहा था। जिस बेटे के लिए उसने अपनी फूल जैसी बेटियों को कभी गले से नहीं लगाया था, उसने आज बाप के गले में फांसी का फंदा डाल दिया था। बहुत मोहब्बत का दम भरते थे ना, आज जरा सी घर की बात आई तो सारी मोहब्बत खत्म हो गई। आप तो कहते थे कि मेरी हर चीज सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। अब्दुल्ला की जुबान जहर उगल रही थी। वैसे भी ये घर मेरी कानूनी मलकियत है। मैं 22 साल का हूँ और इसके सारे कागजात मेरे नाम है। कुछ सोचो तो सही अब्दुल्ला, मेरी सारी इज्जत दाव पर लग जाएगी। शादी से पहले ही लड़की के नाम कौन इस तरह जायदाद करवाता है? मुझे तो वो कतई खानदानी नहीं लगे। बाप ने बेटे को बहुत समझाया। मैंने आपसे ना मशवरा मांगा है और ना ही राय तलब की है। इन लोगों को कुछ मत कहें। आप कैसे खानदानी हैं और आपकी नजर में औरत की क्या इज्जत है? मैंने अपनी माँ और बहनों की हैसियत से अंदाजा लगा लिया है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मेरी बीवी इस तरह यहाँ जिंदगी नहीं गुजारेगी। अगर आप इस घर में रहना चाहते हैं तो मेरा फैसला आपको कबूल करना होगा। अब इससे अपनी मरहुमा माँ के कहे हुए अल्फाज तस्वीर की तरह बनकर सामने खड़े हुए नजर आ रहे थे। बेटा देख, अपने बेटे अब्दुल्ला को इतना सर ना चढ़ा, वरना पछताएगा तू। और देख, बेटियों का दिल ना दिखा, ये बड़ी मासूम शय होती है। बेशक उसने अपनी मासूम बेटियों की हक तलफी की थी। उसने अपनी बीवी को भी नौकरानी से ज्यादा अहमियत नहीं दी थी। अब वो सोच रहा था कि इसके जुर्म की सजा उसे दुनिया में ही मिल गई है। इसकी तीनों बेटियां, जिन्होंने आज तक इससे 1 रुपए की फरमाइश नहीं की थी, हद तो ये है कि शादी के मौके पर भी वो बाप की रजा में राजी रही थी। लेकिन बेटे के तेवर तो इंतहाई खतरनाक थे। अगर इसके 2-3 बेटे और ऐसे होते तो शायद उसे जीते जी क्या, मर कर भी कब्र में जगह न मिलती। कामरान ने फोन पर तीनों बेटियों को आने के लिए कहा और साथ ही ड्राइवर को हदायत की कि वो इन्हें फौरन ले आए। जिंदगी में पहली दफा बाप ने घर आने के लिए कहा। तीनों हैरान हो गई। दिल में न जाने कैसे कैसे खौफ अंदेशे लिए वो घर में दाखिल हुई तो इनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। इन्हें किसी तरह भी यकीन नहीं आ रहा था कि इनके बाप ने इन्हें फोन करके बुलाया है। लॉन्च में दाखिल होते ही कामरान ने अपनी बेटियों को सीने से लगा लिया। मोहब्बत का वो चश्मा जो दिल में सख्ती और हकमियत की तहों में छुपा हुआ था फूट निकला। मेरी बच्चियों, मेरी बेटियों। कामरान के आंखों से आंसू बह थे। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो इन्हें अपने सीने में छुपा ले। तीनों बेटियों के साथ साथ शाजिया भी बेख्तियार रो रही थी। एक ऐसा मौजज़ा रोनुमा हुआ था। इन्होंने तो कभी भूले से भी ना सोचा था कि इनके बाप की मोहब्बत भी इन्हें कभी अपनी जिंदगी में नसीब होगी। मैं वकील को बुलाता हूँ और अभी इसी वक्त वसीयत तब्दील करता हूँ। अब मेरी तमाम मलकियत मैं तुम तीनों के साथ तुम्हारी माँ भी हकदार होगी। कामरान ने अपनी दिल की बात उससे कही। नहीं अबू नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। आपकी मोहब्बत से बढ़कर हमारे लिए दुनिया में कोई चीज नहीं। आपकी मोहब्बत की एक निगाह हमारे लिए आबे हयात से बढ़कर है। इस मोहब्बत को सोने चांदी में ना तोले अब्बू, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम बहुत खुश हैं। तीनों ने एक साथ बाप को जवाब दिया और इसकी करीब हो गई। बेटे की लगाई हुई आग बेटियों की मोहब्बत से बुझ गई थी। कामरान ने महसूस किया कि जैसे जलती हुई जमीन पर मोहब्बत की बारिश हो गई हो। उसका जलता हुआ जिस्म किसी फवार में सरशार हो गया। आज उसे अंदाजा हुआ था कि बेटियां रहमत ही रहमत है। शाजिया बेगम के चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। उनकी बरसों की रसायत रंग लाई थी। बाप बेटों के दरमियान का फासला मोहब्बत के पुल ने पार कर दिया था और ये पुल कभी ना टूटने वाला था। या रब मेरे बेटे को भी हदायत दे। या रब मेरे बेटे को भी बाप की इताअत अता कर। माँ के दिल के दरवाजे तो सबके लिए खुले रहते हैं। वो अपने दिल से मजबूर थी। बेटे ने बहुत गहरा घाव लगाया था। उनका बंगला अब्दुल्ला शाहीन हाउस को छोड़ना बहुत मुश्किल था और फिर अकलौते बेटे की जुदाई, लेकिन इससे
उस वक्त सिर्फ अपनी बेटियां नजर आ रही थी, बाप की मोहब्बत को तरसी हुई बेटियां जो इसे सबसे ज्यादा प्यारी लग रही थी। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की कहानी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।